रहीम। अब देखिए लेक्चर 2 में हमने डिस्कस करना है टेंजेंट लाइन। अब देखिए हम क्या लेंगे, एक एक्स वाई प्लेन लेंगे। ये आपका एक्स वाई प्लेन हो गया। इसमें आपने एक कर्व ले ली, इस तरह एक कर्व है। फिर इस कर्व के ऊपर दो पॉइंट है, एक पॉइंट पी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए। जब आप इसको ए को फंक्शन में पुट कर दोगे तो फंक्शन का रिजल्ट आएगा एफ ऑफ ए। एक और पॉइंट है और वो पॉइंट आगे है, उस पॉइंट को नाम दिया एक्स। और जब आप उसको पॉइंट क्यू बनाते हैं, पॉइंट को जब आप फंक्शन में पुट करोगे, एक तो एक्स आएगा, एक क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स। एक क्या आएगा जी, एक एफ ऑफ एक्स। अब देखिए ये जो लाइन है, इस लाइन को खुद सेकंड लाइन बोलते हैं। सेकंड लाइन क्या है, जो करो को दो पॉइंट के ऊपर टच कर दे, ये सेकंड लाइन हो गया। अब देखिए टोटल डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल में से ये डिस्टेंस निकाल दे तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगी, x माइनस ए आ जाएगी। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब हम क्या करना चाहते, इसी लाइन को, इस लाइन को टेंजेंट बनाना चाहते हैं। इस लाइन को क्या बनाना चाहते हैं, टेंजेंट लाइन बनाना चाहते हैं। तो इसका टेंजेंट लाइन, पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर देते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक एफ ऑफ ए है, और ये पूरा लाइन क्या है, एफ ऑफ एक्स है। अगर मैं इसको एक परपेंडिकुलर लाइन ला कर दूँ इधर, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है एफ ऑफ एक्स माइनस ए, एफ ऑफ ए। पॉइंट क्लियर हो गया जी, बिल्कुल क्लियर। अब चाहते हैं कि ये जो सेकंड लाइन है, अगर मैं मार्कर चेंज कर दूं, अब चाहते हैं कि ये सेकंड लाइन जो है वो क्या बन जाए, टेंजेंट लाइन बन जाए। अब हम क्या करेंगे कि इसी लाइन को मूव करना शुरू करेंगे। देखिए इस लाइन को इस तरह मूव करेंगे ताकि ये लाइन टेंजेंट बन जाए, ताकि ये लाइन क्या बन जाए, टेंजेंट बन जाए। देखिए इस तरह मूव करूंगा तो लास्ट एंड फाइनली ये लाइन इधर आ जाएगा। अब P पॉइंट के ऊपर ये क्या आएगा, टेंजेंट लाइन आएगा। P पॉइंट के ऊपर ये क्या आएगा, टेंजेंट लाइन आएगा। इस लाइन का स्लोप होगा, जब मैं इसको मूव कर रहा था तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो x डिस्टेंस थी वो मैंने ख़त्म की, उसको किस के ऊपर लेके आया, a डिस्टेंस के ऊपर लेके आया। पॉइंट क्लियर। अब आपको क्लियर होगा कि ये क्यों आ गया, ये इस वजह से आ गया क्योंकि आपने जो लाइन की डिस्टेंस थी x तक वो ख़त्म की। फिर एफ ऑफ एक्स माइनस, आपको स्लोप का पता होगा, वर्टिकल चेंज, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, वर्टिकल चेंज को हॉरिजॉन्टल चेंज से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ये बनेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। क्या आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। और इसी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को डिराइवेटिव बोलते हैं। यानी m को फिर मैं रिप्लेस करूंगा f डैश, किस पॉइंट के ऊपर है, a पॉइंट के ऊपर। लिमिट x अप्रोच टू a, f ऑफ x माइनस एफ ऑफ a डिवाइड होगा x माइनस a से। इस तरह हमने डेरिवेटिव निकाल दी। अब इसको एक और फॉर्म देना चाहते हैं, एक और फॉर्म देना चाहते हैं, एफ डैश ऑफ ए इक्वल टू, अब आप इस तरह करो कि लिमिट जो है वैसे h किस तरह होता है, h इक्वल होता है x माइनस ए के, x इक्वल होता है h माइनस ए के। यानी अब इसको इधर शिफ्ट करोगे तो h प्लस ए आएगा, या a प्लस एच इक्वल टू x आएगा। अब देखें लिमिट भी चेंज करेंगे, x की जगह तो a प्लस एच पुट होगा,
माइनस एफ ऑफ ए आएगा, नीचे भी x की जगह a प्लस एच पुट होगा, माइनस ए आएगा, माइनस ए प्लस ए कैंसिल होगा। अब लिमिट निकालते हैं कि ये लिमिट किस तरह ज़ीरो की इक्वल हो जाता है। देखिए ये जो डिस्टेंस थी ये तो आपने ख़त्म की अगर फिज़िकल देखें, क्योंकि इस डिस्टेंस को तो आप ऊपर, इस लाइन को आपने ऊपर की तरफ पुश किया हुआ है, तो ये असल में एच डिस्टेंस थी। एच डिस्टेंस आपने ख़त्म की, जैसे आपने एच डिस्टेंस ख़त्म की तो एच डिस्टेंस कहाँ तक पहुँच गई, वो ज़ीरो की पहुँच गई, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस एच थी। अगर मैं मार्कर से आपको वाज़ेह करके दे दूँ, ये असल में एच था, लेकिन जब इस लाइन को ऊपर की तरफ हम टेंजेंट बना रहे थे तो इस डिस्टेंस को मैंने ख़त्म किया और ये डिस्टेंस कहाँ तक पहुँच गई, एच अप्रोच टू ज़ीरो। इसको बोलते हैं बेसिकली डेरिवेटिव। अब देखिए ये आपका प्रॉपर क्या आ गया, दो डिफिनीशन आपके आ गए डेरिवेटिव। एक डिफिनीशन ये है, ये भी मैंने निकाला है, एक डिफिनीशन ये है। एक होता है एवरेज। अब आते हैं एवरेज रेट की तरफ। एवरेज रेट के लिए आपने दो स्टेप अप्लाई करने हैं, जैसे कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। एवरेज रेट के लिए कौन कौन से दो स्टेप है, पहले y में डेल्टा y को ऐड कर दो, f के x में ऐड कर दो डेल्टा x, फिर y को उधर शिफ्ट कर दोगे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई, फिर y की वैल्यू पुट कर दोगे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होगा, फिर दोनों साइड को किस से डिवाइड कर दोगे, डेल्टा एक्स से। ये होता है एवरेज रेट। अब एक सिंपल सा एग्जांपल आ रहा है, y इक्वल टू क्या गिवन है, एक्स स्क्वेयर। कहते हैं एवरेज रेट फाइंड कर दे। पहला स्टेप क्या होगा, y में डेल्टा y ऐड होगा, x में डेल्टा x ऐड होगा, ऊपर होल स्क्वेयर, फिर y को उधर शिफ्ट करोगे तो डेल्टा y इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ऊपर होल स्क्वेयर माइनस वाई, y की वैल्यू को प्लग कर दोगे, ये ओपन होगा फार्मूले से, एक्स स्क्वेयर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x डेल्टा एक्स माइनस वाई की वैल्यू एक्स स्क्वेयर, ये दोनों कैंसिल होंगे। अब डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x डेल्टा एक्स। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, दोनों अतराफ को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दो, ये आपका एवरेज रेट आ जाएगा। ऊपर से एक डेल्टा एक्स को कॉमन कर दोगे, 2x प्लस 2x, नीचे डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स ज़ीरो होगा, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस 2x। अब आपने फाइंड करना है डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स के लिए ये पॉइंट x1 और दूसरा पॉइंट x2, तो x2 से x1 को निकालोगे, x2 3 माइनस 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2, इसकी वैल्यू 2 होगी। 2x, x की वैल्यू आपने फर्स्ट x1 x वैल्यू होते हैं, तो ये आ जाएगा 2 जमा 2 4, ये आपकी क्या आ गई, एवरेज रेट आ जाएगी। अब इसके बाद है मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम को जस्ट डिस्कस करते हैं। देखिए मीन वैल्यू थ्योरम के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। फंक्शन को क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल के ऊपर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। देखिए अगर आप करो कि देखिए करो में कोई ब्रेक नहीं है, तो इसका मतलब ये करो क्या है, कंटिन्यूअस है। फिर ये डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल के ऊपर, यानी इस इंटरवल की पहले क्लोज था अब ओपन होगा, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी इसके ऊपर होगी। फिर एक पॉइंट सी ऐसा आएगा कि इसके ऊपर आपकी जो डेरिवेटिव है वो इसके बराबर होगी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, डिवीजन में क्या होगा, बी माइनस ए। ये होता है मीन वैल्यू थ्योरम। मीन का मतलब कि ऐसा पॉइंट जो बिल्कुल दरमियान में आ जाए, उसके ऊपर आपका टेंजेंट इस तरह आ जाएगा। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब देखते हैं, अब आपको एक फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एब्सोल्यूट, ये फंक्शन गिवन है। कहते हैं कि ये ज़ीरो के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है। अब देखिए आपने डेरिवेटिव की डिफिनीशन को लेके आना होगा, एफ डैश ऑफ ए इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच टू ज़ीरो
एफ ऑफ एक्स प्लस यानी ए प्लस एच, ऊपर डेरिवेटिव डिफिनीशन यही थी, माइनस एफ ऑफ ए, डिवीजन में था एच। अब ए की वैल्यू ज़ीरो पुट करोगी क्योंकि ए ज़ीरो होता है, आपको बताया गया है कि ए को ज़ीरो ले ले। लिमिट, अब आप इस तरह करोगे, चूंकि ये एब्सोल्यूट फंक्शन है तो एब्सोल्यूट फंक्शन के लिए पहले यानी पॉजिटिव लेंगे, राइट हैंड लिमिट लेंगे। एफ ऑफ एक्स ए की जगह ज़ीरो पुट होगा तो ज़ीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवीजन में एच। तो एफ डैश ऑफ ज़ीरो इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच टू ज़ीरो प्लस ये आ जाएगा एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ ए नीचे एच। अब देखिए एफ ऑफ ज़ीरो यहाँ पे ज़ीरो होगा तो एफ डैश ऑफ ज़ीरो लिमिट, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ पहले, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी एल एच डी। तो लिमिट एच अप्रोच टू पॉजिटिव एफ ऑफ एच, आपका फंक्शन क्या है? आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एब्सोल्यूट, लेकिन चूंकि पॉजिटिव है तो आप एब्सोल्यूट के लिए यहाँ पे लोगे, इससे पॉजिटिव एक्स आएगा। ठीक हो गया। अब इसमें आपने एच को पुट करना है तो एच को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एच माइनस, यहाँ पे फिर दोबारा ज़ीरो भी पुट करना है आपने तो ये आ जाएगा ज़ीरो, नीचे होगा एच, एच और एच कैंसिल होंगे तो लिमिट तो पुट नहीं हो सकता क्योंकि वन आ गया तो रिज़ल्ट आ गया वन। अब आपने ये राइट हैंड डेरिवेटिव थी, सॉरी, अब आपने एल एच डी फाइंड करनी है यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। उसके लिए दोबारा एफ डैश ऑफ ज़ीरो होगा, लिमिट एच अप्रोच टू ज़ीरो होगा, यानी ऊपर नेगेटिव आएगा, ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए नीचे एच। तो ये ज़ीरो, ज़ीरो के ऊपर नेगेटिव का मतलब कि इस एब्सोल्यूट की डेरिवेटिव यानी एब्सोल्यूट की वैल्यू क्या आएगी? माइनस एक्स। इधर ज़ीरो पुट होगा, इधर भी ज़ीरो पुट होगा। अब इधर एच पुट करोगे तो ये माइनस एच आएगा, ज़ीरो जब पुट करोगे इधर तो वो ज़ीरो होगा, नीचे होगा एच, एच और एच कैंसिल तो क्या आ गया? माइनस वन। अब अगर आप एल एच डी यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि ये ज़ीरो पे इसकी डेरिवेटिव नॉट एग्जिस्ट है, ज़ीरो के ऊपर इसकी डेरिवेटिव